हेलो बच्चों, आज क्लास 9th में चैप्टर 3 केमिस्ट्री का जो है आप लोगों का एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले थोड़ी चीज़ें समझनी होगी। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस उसमें पता करना होगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं क्या। ओके, डेफिनेशन से तो मैंने आपको बता दिया। ये मॉलिक्यूल जो होता है वो कंपाउंड की छोटी यूनिट होती है, जो एटम होता है वो एलिमेंट की छोटी यूनिट होती है। लेकिन है क्या ये, आप एग्जांपल से देख लीजिए पहले यहाँ पे। जैसे पहले मैंने देखा आपको H2O। ठीक है, तो H2O में देख लीजिए आपको H2O के कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, H2O में यहाँ पे H2O का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। ओके, अब दूसरे में देखिए आप 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा है आपका 3H2O। ओके, तो ये यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, यहाँ पे हैं 3 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एक क्लोरीन का, तो क्लोरीन के भी देख लीजिए आप कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आपके हैं 5। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका ग्लूकोज का, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके, 1 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये तो हुई मॉलिक्यूल्स की बात। अब एटम्स देख लीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए O2 के कितने एटम हैं, तो O2 के बच्चों आपके 2 एटम हैं, क्योंकि O2 जो है वैसे वो एक मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पे O2 के यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, लेकिन एटम कितने हैं इसमें, कितने एटम से मिलके O2 का एक मॉलिक्यूल बना है। तो O2 का एक मॉलिक्यूल कितने से बना हुआ है, 2 एटम से मिलके। देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम है। अब देखिए वाटर में, देखिए वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है H2O, मैंने ऊपर दिखा रखा है ना, कि H2O का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें एटम कितने हैं, ठीक है, ये कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ये 2 एटम हाइड्रोजन के, देख लीजिए H2, 2 एटम हाइड्रोजन के एंड 1 एटम ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सेम जो 2 मॉलिक्यूल्स आपके जो H2O के हैं, वाटर के हैं, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने एटम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 एटम हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना हुआ है आपका, जो 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के। 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो देख लीजिए 6 एटम हाइड्रोजन एंड 3 एटम ऑक्सीजन। ठीक है, वैसी क्लोराइड जो है आपका वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जो 5 मॉलिक्यूल जो क्लोरीन के हैं, ठीक है, वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें क्लोरीन के कितने हैं, 10 एटम हैं। आगे बच्चों आपको समझ में बात, ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल्स में ये डिफरेंस होता है। ओके, एटम में आपको मतलब जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, आपको उस एलिमेंट को देखना होगा कि उस एलिमेंट में कितने जो है मतलब उस पर जो लिखे नंबर्स हैं, कितने नंबर्स में उसमें एटम प्रेजेंट है। ओके, तो ये होता है, तो ये आपको ये छोटा सा डिफरेंस जो है ये बहुत आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर आप लोगों को इसके बारे में पता ना हो तो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए ग्लूकोज में भी देख लीजिए, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, कितने एटम इसमें, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन को, तो देख लीजिए इसमें 6 एटम इसमें कार्बन के हैं, ठीक है, और 12 एटम इसमें हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम इसमें ऑक्सीजन के हैं। आगे बात समझ में, तो अब देख लीजिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब है आप लोगों का मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, पहले डेफिनेशन से समझ लीजिए। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास किसी सब्सटेंस का वो मास होता है जिसमें क्या किया जाता है, हम जो एटम होते हैं उनके एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, उनको कैलकुलेट किया जाता है, सॉरी उनको सम किया जाता है, प्लस किया जाता है, उन्हें ऐड करते हैं उसमें। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है, मॉलिक्यूलर मास हम उसे कहते हैं जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स के एटम, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल्स के एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसको ऐड किया जाए। आई बात समझ में, ठीक है, तो एग्जांपल्स में देख लीजिए, आप देख लीजिए पहले यहाँ पे H2O। अब देख लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे 1, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं यहाँ पे, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो 1 है, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, और 16 किसका है, ऑक्सीजन का है।
ठीक। ऑक्सीजन के साथ हमने क्यों मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर रखा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटम है वो ओनली 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम थे, इसलिए हमने उसको उसके एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई करा हुआ। तो 2 + 16 = 18। इसको हम यू से, जो मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है, उसको हम यू से दिखाते हैं बेटा, ठीक है। उसको हम यू से इंडिकेट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने जी काटा हुआ है और ये जी नहीं है, यू है, ओके। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा सॉल्व करेंगे। पहले आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 यू, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का, 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो होता है 16 यू, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है वो, ठीक है। तो सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा विच कंटेन, जिसमें क्या है, 2 एटम कितने किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। तो हम वो कैलकुलेट कर देंगे, देख लीजिए ऊपर कैलकुलेट कर। सेम लाइक CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, ठीक है। और जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या है, डेफिनेशन हमने ये बताई थी कि दोनों का जो है, जो आपको जो मॉलिक्यूल दे रखा है उनके क्या करना है, हमने एटॉमिक मासेस को ऐड करना है। तो 40 + 16 = 56 यू। तो ये इसका एटॉमिक मास है। सेम लाइक CaCO3 का है, कैल्शियम का यहाँ पे साइड पे लिखे हुए इनके एटॉमिक मासेस। अब इनको आपने कैलकुलेट करना है। Ca का 40, ठीक है, प्लस 12 कार्बन का है, प्लस, ठीक है। अब देख लीजिए ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 के साथ, क्योंकि 16 क्या है, उसका एटॉमिक मास है। तो अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 100 यू। तो ये है इनका मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के। सॉरी, अब है, तो बच्चों अब है आप लोगों का मोल, कि मोल क्या है। देखिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, किसी चीज़ को गिनते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं 1 डज़न में कितनी चीज़ आती हैं, कितने नंबर्स आते हैं। तो 1 डज़न में आपके 12 नंबर आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना 1 डज़न बनाना दे दीजिए, तो अब ऐसा थोड़ा कि 1 डज़न का कुछ अलग मीनिंग होगा। 1 डज़न का मतलब है 12, ठीक हो गया। 1 किलो, ठीक है। तो किलो का तो खैर हम उसको गिनती, उन आइटम्स को हम गिन नहीं सकते हैं कि कितने उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हैं। वो मतलब ये है कि हमें किसी चीज़ के मास को हमने गिनना है। तो वैसे ही 1 मोल है, तो 1 मोल जो है वो पार्टिकल्स होते हैं किसी एटम में, ठीक है। तो 1 मोल = 6.022 × 10⁻23। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे, अब देख लीजिए हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ H2O। ये पूछ रहे हैं जो आपका 1 मोल ऑफ H2O है, ठीक है। बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स इन, अगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है, या एटम की बात हो रही है, वो दोनों अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं और एटम अलग होते हैं। तो यहाँ पे पहले पूछा जा रहा है 1 मोल H2O। अब सबसे पहले आप बता दीजिए H2O होता है क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O कितना होगा, तो देख लीजिए आप 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये 1 मोल की है। अगर 2 मोल की बात होती है, ठीक है, 2 मोल की बात होती है, अगर अगर यहाँ पे H2O होता तो आपने क्या करना था, यहाँ पे उस 2 को मल्टीप्लाई कर देना था 6.022 × 10⁻23 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो देख लीजिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, वो होगा आपका 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। मॉलिक्यूल्स है, N2 क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन होगा। अब 2 मोल की बात हो रही है, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या होगा 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 12.044 × 10⁻23, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा आप। अब चलिए अब ये बोल रहे हैं 2 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल में कितना था आपका, 1 मोल में आपका है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और 2 मोल में क्या होगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 × 10⁻23 से, ठीक है। तो वो भी आपका निकल जाएगा 12.044 × 10⁻23
ओके, तो ये सिंपल है बेटा। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमारी बात हो रही थी किस चीज़ की, मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ पे एटम की बात हो रही है। हाउ मैनी एटम इन, ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितने एटम हैं, ठीक है, इन। अब एटम की, मॉलिक्यूल्स में क्या, तो क्या था, मॉलिक्यूल में आपने डायरेक्ट कर दिया था, जितना आपको दिख रहा था आपने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करा। अब ये बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ वाटर, इसमें कितने एटम हैं, ठीक है, एटम की बात। तो पहले ये लिखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर में पहले कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जो है थे, अभी ये है। अब हम एटम की बात कर रहे हैं, तो पहले आप हाइड्रोजन का लेंगे, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के कितने थे 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। और वैसे ही ऑक्सीजन के साथ करिए, ऑक्सीजन का 1 है तो 1 मल्टीप्लाई लिखिए, चाहे सिंपल लिख लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। तो ये किस में है, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने एटम्स हैं, हाउ मैनी एटम्स हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं 5 मोल वाटर, ठीक है, 5 मोल ऑफ H2O। इसमें भी अब एटम बताने हैं आपको कि कितने एटम हैं, ठीक है। मैंने बोला है कि क्वेश्चन में ध्यान देना, मॉलिक्यूल्स लिखा है या एटम लिखा है, ओके। तो देख लीजिए आप, 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो 5 तो मोल आपका ये, अगर मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एटम की बात हो रही है तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का लेंगे। हाइड्रोजन की 2 है, ठीक है, सॉरी 5 है यहाँ पे, ओके। तो 5 मोल है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, ठीक है। तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एंड ऑक्सीजन का सेम ऐसे ही 5 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका जो एटॉमिक जो वो है वो 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये दोनों के एटम के आपके जो है मोल्स जो है वो निकल गए, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं 1 मोल C6H12O6 में बताने हैं इनके एटम्स में, हम एटम्स कितने एटम्स हैं। तो 1 मोल में आपका क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसलिए हम इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 5 था इसलिए हमने क्या कर दिया था 6.022 इंटू 10⁻23 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, ओके। लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे अलग अलग तीनों का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो पहले कार्बन का निकालिए, कार्बन का 6, इसके उसमें 6 एटम है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। वैसे ही हाइड्रोजन के साथ कर लीजिए, हाइड्रोजन के 12 हैं उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23, इसको एवोगाड्रो नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही ऑक्सीजन को भी, इसके भी 6 एटम है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। तो ये निकल जाएंगे इनके एटम्स। मल्टीप्लाई बेटा मैंने ये मल्टीप्लाई पूरा नहीं करा है, वो आप लोगों ने, कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। मैंने केवल आप लोगों को मीडियम बता रखा है कि ये कैसे करने हैं, ओके। आगे आप लोग करेंगे इसे, कैलकुलेट आप लोग करेंगे इसे पूरा, ठीक है। अब है आप लोगों का मोलर मास, ओके। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, ओके। तो अब है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास अगर आपको निकालना है, देख लीजिए, मोलर मास को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो देख लिए 1 मोल हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, इसका मोलर मास निकालिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 1 मोल में कितने होंगे मॉलिक्यूल्स, उसके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है 1, ठीक है, जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 1 इंटू 2 इसके एटम है प्लस 16, तो ये आपका ग्राम में आता है, ठीक है। जो आपका जो एटॉमिक मास आ रहा था वो आपका यू में आ रहा था और ये आपका ग्राम में, ठीक है, 1 मोल में। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है तो ये है 12 प्लस 2 इंटू 16। 12 जो होता है इसका एटॉमिक मास होता है कार्बन का और 16 ऑक्सीजन का होता है, ओके। तो ये भी हमने निकाल दिया, ये मोलर मास इसका आ गया 44 ग्राम, ओके। ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट कर दीजिएगा कि यहाँ पे कि जो आपके जो मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से, गिवन जो मास होता है उसको स्मॉल m से, मोलर मास को कैपिटल M से, और जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को
कैपिटल एन से, एंड एवोगाड्रो जो नंबर होता है पार्टिकल जो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, उसको आप n0 से डिनोट करते हैं। तो पहले आप लोग इतना देख लीजिए, और इसमें जो फॉर्मूला है, अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, देख लीजिए फॉर्मूला। The number of moles is equal to given mass upon molar mass, and the number of moles is equal to given number of particles upon Avogadro number. Okay? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं ये फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, आपको जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला 18 ग्राम वाटर, इसमें आपको मोल्स बताने हैं कितने मोल्स हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, और आपको क्वेश्चन में देखने से पहले बेटा आप लोगों को देख लेना है जो आपका क्वेश्चन है उसमें वो मॉलिक्यूल्स दिए हैं या एटम दिए हैं। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो उसका अलग निकलेगा, अगर एटम दिए हैं तो उसका अलग निकलेगा। फिलहाल यहाँ पे H2O क्या होता है, H2O आपका मॉलिक्यूल होता है, तो इसको हम मॉलिक्यूल के हिसाब से करेंगे। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास क्या है 18 ग्राम, ठीक है, ये रहा 18 ग्राम, ठीक है, ये है। और जो मोलर मास होता है इसका वाटर का ग्राम होता है, देख लीजिए यहाँ पे निकाल रखा है 2 × 16 ये। तो इसका जो मोल्स होंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 18/18, तो वो आएगा आपका 1 मोल। ठीक है, अब है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, तो क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 44, और जो इसका अपना मास भी जो होता है, जो इसका मोलर मास होता है, आप निकालेंगे इसका मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो भी 44 होता है, तो वो निकल गया आपका 1 मोल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब है आपका 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 88 का क्या निकलेगा देख लीजिए, फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो जो 88 ग्राम तो आपका गिवन मास हो गया, और जो मोलर मास होगा वो कितना था आप लोगों का, देख लीजिए कितना था 44 था ना, हमें निकाला था ये 44। तो जो इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 44। तो इसमें कितने मोल्स आएंगे, कट जाएगा ये, इसमें आएंगे 2 मोल्स। ठीक है, तो 2 मोल्स में क्या होते हैं 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वैसे ही आपका 2000 ग्राम CO3 मॉलिक्यूल, तो ये आपको करना है। ओके, अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनके एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए। अब ये समझ लीजिए ये थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं है, बस इसका फॉर्मूला अलग है। जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था वो है ये। दूसरा, अगर यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं कि इतने जो नंबर्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अलग होगा। वहाँ पे हमने क्या लिखा था, वहाँ पे हमने लिखा था कि गिवन नंबर, तो यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, कि जो पार्टिकल है उसके गिवन नंबर कितने हैं, तो यहाँ पे है 6.022 इंटू 10⁻23 ये है। और एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसमें है 1 मोल। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, अब ये है आपका 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है, इसमें कितने मोल आएंगे, तो ये आपको फाइंड करना है। सेम ऐसी होगा कि जो गिवन जो नंबर है अपॉन एवोगाड्रो नंबर, उससे आप काट दीजिएगा और जितने आएंगे वो उसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है आपका, ये देख लीजिए 52 ग्राम हीलियम एटम। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे एटम लिखा है, एटम नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन फिर से फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर एंड जो आपका जो मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो, तो जो हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 4। ओके, वैसे हाँ हीलियम का 4 होता है, और 52 क्या होता है, जो उसका गिवन मास से वो आपका कट गया है। ठीक, यहाँ पे भी देख लीजिए, जो दूसरा भी क्वेश्चन है आपका, ये जो है ये आपका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला आएगा, क्योंकि इसमें ये क्रॉस वाला आ गया है एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए, आपने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल आपने रख दिए 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻, तो इसमें आएंगे 2 मोल्स। ओके, अब आपका है कैलकुलेट द मास ऑफ। अगर आपको मास निकालना होगा बेटा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप उसी सारे आप निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें दिया हुआ है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, तो ये 1 मोल में इतना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल उन्होंने कितना दे रखा है आपका 0.5 मोल इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास उन्होंने नहीं दे रखा क्योंकि आपको निकालना है। और मोलर मास आपको पता है नाइट्रोजन N2 है ना, N2 मतलब ये है मॉलिक्यूल, तो N2 का कितना होता है 28। ठीक है, तो वो आप आ जाएगा 14 ग्राम। ओके, अब देखिए यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ एन एटम, यहाँ पे एन एटम की बात हो रही है, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिंपल एन है। तो सिंपल एन का जो वो होता है एटम्स होता है वो होता है 14। ठीक है, तो देख लीजिए 1 मोल ऑफ इतना लग गया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर एंड
जो होता है मॉलिक्यूलर मास, तो मोल इतने हैं, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, और सॉरी मास आपको निकालना है, और जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है इसका 14, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा 7 ग्राम। इसी तरह से बेटा ये और क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे और क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं ये सारे। व्हाट इज़ द मास ऑफ, अगर आपको मास निकालना है, देखो यहाँ पे मास निकालना है, ये बेटे 1 मोल ऑफ एन एटम, एन एटम, ठीक है। एन एटम मतलब सिंपल नाइट्रोजन का, तो आपको पता है 1 मोल ऑफ एन मतलब 14 ग्राम। अब 5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, अब 5 की अगर बात चल रही है तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितना था, 27 ग्राम है, ठीक है। एल्यूमिनियम का जब एटॉमिक मास होता है 27 होता है। 5 मोल ऑफ एल एटम तो मतलब 5 मल्टीप्लाई 27, तो ये आएगा आपका इतना, ठीक है। वैसे ही आपका 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3 का, तो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। 2 मोल्स, अब इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ O2 गैस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला पता है, तो इसको आप पुट कर दीजिए, जो वैल्यू जो थी, तो आपका वो निकल जाएगा। ये आप इसको यहाँ पे से जो है कैलकुलेट करके निकाल दीजिएगा। वैसे ही 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर्मूले में पुट करिए और ये निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।